ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 94 में लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है चित्त रूपी वृक्ष को मूल सहित उखाड़ फेंकने का उपाय और अविद्या रूप कारण के अभाव से देह आदि कार्य के अभाव का वर्णन। बहुत ही प्यारा शीर्षक है भगवान, चित्त रूपी वृक्ष को मूल सहित उखाड़ फेंकने का उपाय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार चित्त के परित्याग का उपाय कुंभ ऋषि के बतलाने पर अपने अंतःकरण में बार बार विचार करते हुए वे सौम्य राजा शिखिध्वज यह वचन बोले। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुने, जाल जैसे व्याकुल मछली को पकड़ लेता है, वैसे ही इस चित्त को पकड़ लेना तो मैं जानता हूँ, परंतु इसका त्याग मैं नहीं जानता। भगवान, सबसे पहले तो आप मुझे चित्त का क्या स्वरूप है यह ठीक ठीक कहिए। इसके बाद प्रभो चित्त के परित्याग की यथावत विधि बतलाइए। कुंभ बोले, महाराज, वासना को ही चित्त का स्वरूप समझिए। वासना को ही चित्त का स्वरूप समझिए। उसका त्याग अत्यंत सुगम और सुख साध्य है। राज्य की अपेक्षा उस त्याग में अधिक आनंद है और पुष्प की अपेक्षा वह अधिक सुंदर है। मूर्ख के लिए तो चित्त का परित्याग करना उतना ही दुसाध्य है जितना कि पामर के लिए साम्राज्य प्राप्त करना। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुने, आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय है, यह तो जानता हूँ, परंतु उसका परित्याग व्रज को निगल जाने की अपेक्षा भी अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। यह चित्त संसार रूपी सुगंधित पुष्प है, दुख रूपी दाहजनक अग्नि है तथा शरीर रूपी यंत्र का संचालक है। इसका अनायास त्याग जिस तरह होता हो वह बतलाइए। कुंभ बोले, साधो, इस चित्त का सर्वथा नाश ही संसार का भी नाश है। भगवान, साधो, इस चित्त का सर्वथा नाश ही संसार का भी नाश है। वही चित्त का अच्छी प्रकार से त्याग है, ऐसा दीर्घदर्शी महात्माओं ने कहा है। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुने, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए मैं चित्त त्याग की अपेक्षा तो चित्त का विनाश ही विशेष अच्छा समझता हूँ, परंतु सैकड़ों व्याधियों के मूल इस चित्त का अभाव कैसे होता है। कुंभ बोले, राजन, शाखा, फल और पल्लवों से युक्त चित्त रूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है। अतः आप उस वृक्ष को मूल सहित उखाड़ फेंकिए और अपना हृदय आकाश के सदृश निर्मल बना डालिए। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुने, चित्त का मूल क्या है, अंकुर क्या है और इसका कौन सा खेत है, इसकी शाखाएं और स्कंद कौन हैं तथा यह मूल सहित कैसे उखाड़ फेंक दिया जाता है। कुंभ बोले, महामते, यह अहंकार ही इस चित्त रूपी वृक्ष का बीज अर्थात मूल है। इसे आप जान लीजिए। परमात्मा की माया ही इस माया में संसार का खेत है, इसलिए इस चित्त का भी वह परमात्मा की माया ही खेत है। इस प्रथम उत्पन्न मूल से अनात्म देह में आत्म विषयक निश्चय अर्थात बुद्धि ही इसका अंकुर है। जो निराकार निश्चयात्मक समझ है वही बुद्धि कही जाती है। इस बुद्धि नामक अंकुर की जो संकल्प स्वरूप स्थूलता उत्पन्न होती है उसका चित्त और मन नाम पड़ा हुआ है। ये इंद्रियां ही इस चित्त रूपी वृक्ष की दूर तक फैली हुई लंबी विस्तृत शाखाएं हैं और जन्म मरणात्मक हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभ रूप फलों से परिपूर्ण जो तुच्छ विषय भोग है वे इसकी बड़ी बड़ी अवान्तर शाखाएं हैं। इस तरह के इस कठिन चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं का विषय भोगों में आसक्ति का वैराग्य से प्रतिक्षण छेदन करते हुए आप उसके अहंकार रूप मूल को उखाड़ फेंक देने वाले सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन में पूर्ण प्रयत्न कीजिए। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुने, चित्तरूपी वृक्ष की शाखा आदि का छेदन करता हुआ मैं उसके मूल को अशेष रूप से किस तरह उखाड़ फेंकूं। कुंभ बोले, राजन, फल और स्पंदन आदि से युक्त विविध वासनाएं चित्तरूपी वृक्ष की शाखाएं हैं।
तीव्र विवेक वैराग्य के द्वारा वे वासना रूपी शाखाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जिसका मन किसी विषय में आसक्त नहीं है, जो मौनी और तर्क वितर्क से रहित है तथा जो न्याय से प्राप्त हुए कार्य का शीघ्र संपादन कर लेता है, उस पुरुष का चित्त नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से चित्तरूपी वृक्ष की शाखाओं को काटता रहता है, वह मूल का भी उच्छेद करने में समर्थ हो जाता है। चित्त वृक्ष की शाखाओं का छेदन करना तो गौण है और मूल का छेदन करना प्रधान है। इसलिए आप अहंकार रूप मूल का उच्छेद करने में तत्पर हो जाइए। महाबुद्धे मुख्य रूप से इस चित्तरूपी वृक्ष को मूल सहित जला डालिए। ऐसा करने पर अचित्तता हो जाएगी। राजा सिखध्वज ने कहा, मुने, अहम भावनात्मक चित्तरूपी वृक्ष के बीज अर्थात मूल को जलाने में कौन सी अग्नि समर्थ होगी? कुंभ बोले, राजन, मैं कौन हूँ? इस विषय का विवेक विचार पूर्वक यथार्थ ज्ञान ही चित्तरूपी वृक्ष के मूल को जलाने की अग्नि कही गई है। राजा सिखध्वज ने कहा, मुने, इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर लिया है। मैं अहंकार नहीं हूँ और न पृथ्वी और न उसके अंतर्गत मनमंडल आदि से मंडित जगत ही हूँ। जड़ होने के कारण पर्वत का तट, विपिन, पत्र, स्पंदन आदि और देह आदि मैं नहीं हूँ तथा मांस, हड्डी और रक्त आदि भी मैं नहीं हूँ। मैं न तो कर्मेंद्रिय हूँ न मैं ज्ञानेंद्रिय हूँ। जड़ होने के कारण मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। जैसे नेत्र दोष से आकाश में प्रतीत होने वाला वृक्ष आकाश से भिन्न नहीं है, वैसे ही परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण पदार्थ परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा के ही स्वरूप हैं। भगवान, इस तरह अहंकार रूपी मल का परिमार्जन जानता हुआ भी मैं अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जान सका हूँ। इसलिए मैं रात दिन चिंता से जल रहा हूँ। इस चित्तरूपी वृक्ष के बीज अहंकार रूप मल का त्याग करना मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बार बार त्याग करने पर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हूँ। मुने, शरीर आदि में अहंता अभिमान रूप जो दोष है, उसका कारण शरीर आदि का परिज्ञान ही है, यह मैं जानता हूँ। मुनीश्वर, वह जिस उपाय से शांत हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए। यह हम भाव जीवात्मा को विषयों की ओर आकृष्ट करता है, जिससे दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए उस दुख की शांति के लिए विषय भोग रूपी दृश्य वर्ग का जिस उपाय से अभाव होता हो वह मुझसे कहिए। मुने, जिस पदार्थ का प्रत्याक्षात्मक कोई स्वरूप उपलब्ध हो रहा है वह असत्य स्वरूप कैसे हो? हाथ पैर आदि से संयुक्त तथा क्रिया फल रूप विलास आदि से समन्वित हम लोगों से सदा अनुभूत होने वाला यह शरीर मिथ्या कैसे है? कुंभ ने कहा, भूमिपाल, इस संसार में वास्तव में जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं है वह कार्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखता। फिर उसका ज्ञान तो विभ्रम ही है। बिना कारण के यह शरीर रूपी कार्य नहीं रह सकता। जिस द्रव्य का बीज नहीं है उसकी उत्पत्ति कहाँ कभी होती है? अर्थात कभी नहीं। बिना कारण के जो कार्य सामने सत्य की भांति प्रतीत होता है उसे मृग तृष्णा जल के सदृश देखने वाले मनुष्य के भ्रम से उत्पन्न मिथ्या समझिए। मिथ्या भ्रम से विद्यमान शरीर आदि को आप अविद्या मान ही जानिए, क्योंकि अत्यधिक यत्नशील मनुष्य को भी यह मृग तृष्णा जल प्राप्त नहीं होता। राजन, शरीर आदि अस्थि पंजर रूप यह कार्य बिना कारण के ही अनुभूत हो रहा है, इसलिए वास्तव में किसी से उत्पन्न न होने के कारण इसे अविद्यमान ही जानिए। राजा सिखध्वज बोले, मुनीश्वर, हाथ पैर आदि से युक्त प्रतिदिन दिखाई देने वाला इस शरीर का भला पिता कारण कैसे नहीं है? कुंभ ने कहा, राजन, कारण रूप पिता का भी अभाव होने से वास्तव में पिता भी कारण नहीं है। जो पदार्थ असत से उत्पन्न होता है वह असत ही है। कार्यभूत पदार्थों का कारण बीज कहा जाता है। इसलिए जिस कार्य का कारण नहीं है वह कार्य भी कारण रूप बीज का अभाव रहने से नहीं है। मनुष्य को जो उसका ज्ञान होता है वह तो बिल्कुल विभ्रम है। अवश्य ही जो वस्तु बीज रूप कारण से रहित है वह है ही नहीं। अतः उसका जो मनुष्य को ज्ञान होता है वह नेत्र दोष से दिखने वाले दो चंद्रमा, मरुभूमि में जल और बांध्या पुत्र के समान बुद्धि का भ्रम ही है, मिथ्या है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।